बस पूरा हाल खड़ा हो जाता। और जब तक तारिक अजीज स्क्रीन से आउट नहीं होते थे, जब तक हाल बैठता नहीं था। आप कह रहे हैं तारिक अजीज ने इलेक्शन लड़ा था, और भाई ये तारिक अजीज ने मोहब्बत में नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ा था, वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे। एक फ्लाइट में उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने ऑफर दी कि नहीं, आप जैसा आदमी लेजेंड जो है वो असम्बली में होना चाहिए। और फिर असम्बली में जो चोर उचक्के डाकू बैठे हैं, उन्होंने जो उनकी पजीराई की, जो उनके कानों में फिक्रे बाहर में डाले, वो तारिक अजीज साहब हमें बताते थे वो बताने वाले नहीं हैं। यानी वो ईमान माशाअल्लाह इतना अच्छा है कि वहाँ भी वो माफिया मौजूद है, वो भी किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। तारिक अजीज का एक आखिरी बात कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मीनार पाकिस्तान पर तकरीर कर रहा था, बहुत बड़ा इज्तिमा था, वहाँ तारिक अजीज उसकी दस्तावेजी फिल्म बना रहा था और दरख्त से मचान से गिर के ज़मीन पे आया था, एक कार्टून के, और उसको कुछ नहीं था, उसको कहा इलेक्शन लड़ने, उनको नहीं लड़ता। अगर आप ये सोचे 70-71 में तारिक अजीज इलेक्शन लड़ता, तो जब नवाज शरीफ साहब पैदा हुए सियासत में, उससे तो कितना बड़ा वो वहाँ का सियासतदान लेजेंड होता, या अगर उसके कारखाने और फैक्ट्री उसने बनानी होती तो उसके बाद क्या कुछ ना होता। लेकिन भाभी ने इंटरव्यू में गए कहा कि वो कहते हैं जेब खाली रखो अल्लाह और देगा, अलमारी खाली रखो लिबास और मिलेंगे, कहते थे भाभी। जब वो एक दूसरे की शख्सियत ये थी, तो आपने हमें ऐसे लोगों को देख के ईमान को मजबूत करना चाहिए, तखलीक मिलती है, बंदा बज़ाहिर कुछ होता है, अंदर से कुछ होता है। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बहुत लिया, अल्लाह आप सबको सलामत रखे और इन लोगों को सलामत रखे जो लोग एक महफिल से जाए, आप सदा सलामत रहें, अल्लाह ने। थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया सर। हमारे मेहमानों में मौजूद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन जावेद आफ्ताब साहब मौजूद हैं। सर आपका शुक्रिया तशरीफ़ लाए। और अली इजाज़ लवर से डॉक्टर इब्रार साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। दावत देना चाहूँगा, हमारे फिल्म स्टार हैं, हमारे टेलीविज़न के एक्टर हैं, थिएटर के एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, तो आपकी भरपूर तालियों में अज़हर रंगीला साहब। सर प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। शाह जी ने माशाल्लाह बेहतरीन बातें की, और कौन नहीं जानता उस शख्स को जो दुनिया को एक उन्वान दे गया। मेरे साथ उनकी, तो मैं वो वैसी बात नहीं कर सकता जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ प्यार उनका, क्योंकि 89 का मेरा जो PTV आना जाना था जी, 89 से, तो प्रोग्राम मैनेजर थे आजम खुर्शीद साहब, रोज़ गेट से चला जाता था, मैं एक्टर बनना है, मैं गुलकार बनना है, जो भी ऑडिशन होता मैं बह जाना था जाके, तो वो देखते रहते थे। तो कहने एक रात टूटता रहेगा ना तो एक दिन कुछ बन जाएगा। मैं कहा फिर जी डिसाइड कर गुलकार बनना है कि अदाकार बनना है। वो फिर मैं आया 2-3 दिन बाद, मैं कहा जी मैं ना एक्टर ही बनना है। और तो फिर तो बन जाएगा। तो अल्लाह ने करम किया, अब फिल्म चूड़ियाँ लग गई, अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया, सब बड़े बड़े नामों में मैं भी नाचीज़ शामिल हो गया। तो मुझे तारिक साहब ने बुलाया, मैंने बताया उनको, बड़ी खुशी से मोहब्बत से मिले। कहते हुण एक गल भला की जो तेरा ब्याह होना है ना उदों तो अपनी वोटी नाल मेरे प्रोग्राम में जाना है। मैं कहा अच्छा जी। और फिर एक गैप आ गया, जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने अकेले नहीं आना, फैमिली के साथ आना है। मैं कही फैमिली केड़ी, कम से कम माँ की हो गई ना जितनी दुआवां नाल इत्थों तक पहुँचे। तो इसी 1 नंबर हॉल में प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था, तो मैं अपनी अम्मी और वाइफ के साथ आया। उन्होंने बड़ी दुआएं, बड़े तोहफे दुआए, और वो इज़्ज़त दी कि आप यकीन करें, मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ 2007 की, कि जब मैं इंटर हुआ तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, खड़े होकर तालियां बजाएं। अल्लाह बख्शे, ये तारिक अजीज साहब के अल्फाज थे मेरे लिए, और पूरा 1 नंबर हॉल इसी तरह खड़ा हो गया और उन्होंने मेरी तालियां बजवाई, और उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह पाक उनको वरीक़े रहमत फरमाए।
बात भला क्या है, मैं आज भी लोगों को कहता हूँ कि जिस फील्ड में जाने पहनो ज़रूर जानो। अब मैं कैमरा मैनों के पास बैठता था स्टूडियो में, जहाँ अली जान साहब बैठे होते थे, वहाँ रियाज साहब बैठे होते थे और बड़े बड़े कैमरामैन। तो मैंने कभी नहीं जाके कहा था कि है कौन, मैं चुप करके बैठा हूँ वेंदा रहता था। किसी को जानना बड़ा ज़रूरी है जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, ठीक है। मगर जो बड़ों की बातें हैं हमने भी ऐसे सीखा, आने वाले लोगों को भी ऐसे सब्र से दरगुजर से सीखना चाहिए। आज हम है कल कोई और हो, मगर ये है कि ऐसी बात कर जो कि बंदा रवे ना उनकी गल च नहीं रहे। इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं सुन रहा हूँ तारक साहब के लिए, और मेरा दिल इतना खुश हो रहा है कि वो गए नहीं, वो अपने फ़न से, अपने कारनामों से, अपने हर अमल से हमेशा जिंदा रहेंगे। अल्लाह पाक ने मिलते रहेंगे। थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। सहाफ़त का एक बड़ा नाम, हमारे सीनियर्स हैं, मेरे वाले साहब के दोस्त भी रहे। और ये भी बताता चलूँ कि राज मुल्तानी साहब के साथ तकरीबन के 10-12 फिल्मों में, जो फिल्में थी तारिक अजीज़ साहब की, तो उन 10-12 फिल्मों में मेरे फादर ने भी, राज मुल्तानी साहब ने भी काम किया था। और अभी मौजूद हैं, मेरे फादर के दोस्त ही हैं, सहाफ़त का बड़ा नाम है साजिद अली यज़दानी। आप सब तशरीफ़ लाएँ, अपने ख्याल का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सीनियर बल्कि मेरे सीनियर तरीन जनाब नासिर अली साहब इतनी तफसील के साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसके बाद तो समा खराशी होगी आपकी कि मैं मज़ीद इस बात को आगे बढ़ाऊँ। उनका खिताब नहीं था, बल्कि हमारे जैसे लोगों के लिए एक किस्म की नसीहत भी थी, इसमें मैसेज भी था, लेक्चर भी था। हमारे लिए बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता रहा इनसे, और अब भी सीख रहे हैं इनसे। अब बाकी गुफ्तगू चुके जी कर चुके हैं, टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, तो मैं मुख्तसर ये बताऊंगा कि मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं तारिक अजीज़ साहब के साथ मामलत कर चुका हूँ। उन्होंने लाहौर से एक मैगज़ीन निकाला, नेशनल टाइम। ये अब्दुल मजीद साहब थे, ये जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज वाले, इन्होंने नीला गुंबद पे एक ऑफिस बनाया, उसमें उन्होंने मुझे मामूल एडिटर के तौर पर बुलाया, क्योंकि मेरा ताल्लुक था एक पुराना। जिस ज़माने में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में शुरू में आया, शौक था फिल्मों में आने का, काम करने का सिस्टम। तो रज़ाक साहब थे डायरेक्टर, उनके पास आया, तो मैं शरीर था। तो रज़ाक साहब की शामें जो है वो अक्सर तारिक अजीज़ साहब के दफ्तर अल फतेह फिल्म जो थे एवेन्यू स्टूडियो में, जावेद रज़ा साहब के वहाँ दफ्तरों में अक्सर आया जाया करते थे। तो वहाँ महफिलें शाम को लगती थी, ताश पार्टी टाइम, वक्त गुजारी के लिए अदाकार लोग आते थे, जितने भी थे, जूनियर आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट, डायरेक्टर, दोस्त, वो सभी वहाँ बैठते थे, और वहाँ बैठते गपशप लगाते, हाजिर सियासत पर भी गुफ्तगू होती, क्योंकि वो अभी नई नई सियासत से तायब होकर ही यहाँ आए थे। क्योंकि उस ज़माने में उन्होंने पीपल्स पार्टी से अपने कैरियर का सियासी आगाज़ किया था। वो महराज मोहम्मद खान साहब जो थे, उनके साथ उन्होंने मिलकर इस तहरीक को फ़रोग़ दिया। फिर ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ आ गए पीपल्स पार्टी में, और फिर बाद में उनसे इख्तिलाफ पर उनसे अलग-अलग इख्तियार कर ली, जिसके ज़िम्मन में उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। ये वाक़या भी उनके हवाले से आपके इल्म में होना चाहिए कि उन्होंने सियासी जद्दोजहद की, गरीबों के लिए परचम बुलंद किया, और उस दौर में जब जिसे हम बहुत जमहूरी दौर भी कहते हैं, उस दौर में उस बंदे ने सियासी कैदी की किसी से कैद काटी। ये तरीका एक हवाला। इसके अलावा मैंने जब टीवी पे जाता तो तभी उनसे चूँकि एक पुराना ताल्लुक था, तो वहाँ गपशप होती, बैठते, इस हवाले से चूँकि उन्हें बहुत से प्रोड्यूसर आयदार कराची से आए थे, उनके साथ भी किया, रफ़ीक कुरैश साहब ने भी किया, मेरे साथ लाहौर कराची के तकरीबन तमाम प्रोड्यूसर्स ने उनके साथ वो प्रोग्राम नीलामगर किया। तो मैं जब भी जाता, वहाँ बैठता, शेर सुखन पर बात होती, किताबें देता उनको, शेर व शायरी की उनकी लाइब्रेरी जो थी काफ़ी मेंटेन मैंने बल्कि की, मैं रोज़ ही 2-4 किताबें लेकर जाता। बड़े खुश होते, कहते इसमें से इंतखाब निशान भी लगा दो कि कौन कौन सा शेर बैतबाजी के लिए या दूसरे सवाल जवाब के लिए। तो वहाँ मुझे बैठने का आगा जुल्फ़िकार के दिनों में वो भी कर रहे थे प्रोग्राम, तो काफ़ी मौके मिलते हैं। फिर जब मैं नवाए वक्त में आ गया तो रियाजुर रहमान सागर साहब के साथ उनकी खासी गहरी दोस्ती थी, और वो रियाज साहब के साथ आज वहाँ आ जाते, ऑफिस में बैठते जवानी वक्त फोरम आदमी, और या वो उनके साथ स्टूडियो चले जाते। तो मेरा भी उनके साथ इस हवाले से बहुत ही गहरा ताल्लुक बन गया। फिर हम अक्सर उनके साथ ही आना जाना, मिलना जुलना,
काम करना, उस हवाले से बातचीत करनी। हमारे फोरम में उन्होंने बेशुमार इंटरव्यू दिए, नवाब के लिए मैंने इंटरव्यू दिया, फैमिली मैगजीन के लिए इंटरव्यू लिया, बल्कि एक दफ़ा बैठे हुए थे हमारे हॉल में, तो हॉल के पीछे जो जैसे कतबा लगा होता है या हमारे वक्त लिखा होता है, तो बड़ा अजीब किस्म का लिखा होता है, किसी कातब ने लिखा था, उन्हें देखकर बड़ा अफसोस हुआ, कहने लगे कल मैं बनवा के तुम्हें दूंगा। उन्होंने टेलीविजन के आर्टिस्ट से बनाकर खूबसूरत, आज तक वो जमाने वक्त जो है तो नवाब फोरम हॉल के अंदर लिखा हुआ, वो उन्होंने पेश किया था, वहाँ आवेदन किया था।